जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी मैथ में हम आज थ्योरम 9.1 देखेंगे। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 9.1 थ्योरम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं गिवन के हिसाब से। कह रहा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देखिए एक ही आधार हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं और इसको थोड़ा समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना है, इस प्रकार कर लेते हैं। ये सी है, ये डी है और एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको ई कर देते हैं, इसको एफ कर देते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि दिया है कि दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ए बी ई एफ एक ही आधार बी सी तथा एक ही समांतर रेखा बी सी समानांतर एफ सी के बीच स्थित है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और ए बी ई एफ ये भी समांतर चतुर्भुज है। एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखा ए बी समानांतर एफ सी के बीच दोनों समांतर चतुर्भुज स्थित है। तो चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रमाण में हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी सी ई में इस त्रिभुज में देखिए इसको कोण एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। तो कोण एक इक्वल टू कोण दो। कैसे, तो मैं बता देता हूं कैसे। क्योंकि ए एफ समानांतर बी ई और तिर्यक रेखा क्या है, यहाँ तिर्यक रेखा यहाँ आपका हो जाएगा एफ सी। देखिए ये समानांतर ये है, क्योंकि ए बी ई एफ क्या है, दिया है समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों समांतर रेखा हो गया, एफ सी क्या हो गया, तिर्यक रेखा। तो ये दोनों क्या होगा, संगत कोण होगा। कौन सा कोण होगा, संगत कोण। लिख दीजिए संगत कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये कोण और ये कोण, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4। तो यहाँ 3 कोण 3 इक्वल टू कोण 4 बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण क्यों है, कारण भी दे दीजिए। क्योंकि ये ए डी समानांतर बी सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, दिया है कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो ए डी समानांतर क्या होगा, बी सी होगा। और तिर्यक रेखा क्या होगा, तिर्यक रेखा आप उनका एफ सी ही होगा। क्या होगा, एफ सी ही होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ दो एंगल बराबर हो गया। अब हमें तीसरा क्या करना है, भुजा बराबर करना है। तो देखिए कोई भी भुजा बराबर कर दीजिए। ये भुजा इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चाहे ये भुजा बराबर कर दीजिए। तो कोई भी एक ले लिया जाए। हम ले लेते हैं ए डी ले लेते हैं और बी सी ले लेते हैं। ए डी इक्वल टू बी सी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की, चाहे सम्मुख भुजा खाली लिख दीजिए, हो जाएगा। इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए या इसलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा नियम से, चूंकि ए एस दो कोण और एक भुजा। क्योंकि देखिए ये कोण बराबर दिखाएं, इसके अंतर्गत ये भुजा नहीं है, इसलिए ए एस ए नियम नहीं लगेगा। क्योंकि कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है, ए एस। ठीक है, सर्वांग
समता नियम से त्रिभुज AFD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCE के। अच्छा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो दोनों एरिया में बराबर होगा। AFD इक्वल टू एरिया ऑफ BCE। ठीक है, लिख दीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हो गया, कारण भी हमने लिख दिया कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब इसमें हम दोनों ओर ABED जोड़ देते हैं, लिखते हैं, चूंकि इसको समीकरण मान लेते हैं। समीकरण एक में दोनों तरफ एरिया ऑफ ABED जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है, दिख रहा है। चलिए जोड़ देते हैं। एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ ABED, एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ ABED। दिख रहा है ना? चलिए, दिख तो रहा है। अब देखिए, एरिया ऑफ AFD में अगर हम इस एरिया को जोड़ दें ABEF को, तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा? ABEF। ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ABEF। तो लिख लेते हैं, चूंकि या एरिया ऑफ ABEF इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? इस एरिया में इसको जोड़ रहे हैं तो ABCD हो जाएगा। चलिए, एरिया ऑफ ABCD दिख रहा है। चलिए ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, यही सिद्ध करना था। चलिए थोड़ा इसको हम जैसे लिखा है वैसे लिख दें। इसको पहले लिख देते हैं, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखिए, जो नीचे था उसी को हमने ढंग से सजा के लिख दिया जैसे प्रूफ करना था। कॉमा देके बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जो भी नए स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।